नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं आपको अपने दोस्त एलेक्स की एक ऐसी डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी साल 2021 की है, जब एलेक्स अमेरिका में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में दिन भर काम करता था और रात में फूड डिलीवरी का काम करता था। उसकी जिंदगी बेहद व्यस्त थी। सुबह से शाम तक नौकरी और रात 8 बजे से देर रात तक सड़कों पर गाड़ी चलाकर लोगों तक खाना पहुंचाना। उसे रात की शांति और सन्नाटा पसंद था, साथ ही मोटी टिप्स का लालच भी उसे इस काम से जोड़े रखता था। एक रात करीब 12:30 बजे उसके फोन पर एक ऑर्डर आया, सिर्फ 3 डम्पलिंग्स का छोटा सा ऑर्डर, लेकिन लोकेशन शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में थी। एलेक्स ने सोचा कि लंबा रास्ता है तो कमाई अच्छी होगी और वह तुरंत निकल पड़ा। जब वह उस लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के सामने एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट थी और आसपास घना सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक अजीब सा अधेड़ आदमी बाहर आया, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने बिना कुछ बोले खाना लिया और एलेक्स को $30 की भारी टिप देकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। एलेक्स को यह अजीब लगा, लेकिन पैसे देखकर वह खुश हो गया। अगले दिन फिर ठीक उसी समय वही ऑर्डर आया, वही घर, वही आदमी और वही $30 की टिप। यह सिलसिला लगातार 16 रातों तक चलता रहा। हर रात एलेक्स उसी डरावने माहौल में जाता, वही आदमी दरवाजा खोलता और उसे मोटी टिप मिलती। धीरे धीरे एलेक्स को यह सब अजीब लगने लगा, लेकिन पैसों के लालच में वह जाता रहा। फिर अचानक 17वीं रात को कोई ऑर्डर नहीं आया। करीब 2 हफ्ते बीत गए और फिर एक रात अचानक वही लोकेशन फिर से उसके फोन पर आई, लेकिन इस बार ऑर्डर अलग था और ग्राहक का नाम भी बदलकर एमिली हो गया था। जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजा एक उदास महिला ने खोला। उसने एलेक्स से कहा कि क्या वह उसके साथ बैठकर खाना खा सकता है, क्योंकि वह बहुत अकेली है। एलेक्स पहले हिचकिचाया, लेकिन उसकी हालत देखकर मान गया। खाने के दौरान महिला ने उससे एक अजीब अनुरोध किया, उसे पास के कब्रिस्तान तक छोड़ने का। एलेक्स ने सहमते हुए हामी भर दी। रास्ते में महिला ने एक रेस्टोरेंट से 3 स्टेक और कुछ फूल खरीदे। कब्रिस्तान पहुंचकर वह एक कब्र के सामने रुकी और रोने लगी। जब एलेक्स ने कब्र पर लिखा नाम पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वह नाम उसी आदमी का था जो पिछले 16 दिनों से उससे खाना ले रहा था और उसकी मौत 9 साल पहले हो चुकी थी। एलेक्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने बताया कि वह उसका पति था, जिसे उसके बिजनेस पार्टनर ने धोखे से मार दिया था। एलेक्स डर और दया के बीच फंसा हुआ था। महिला ने कब्र पर खाना रखा और उससे भी खाने को कहा, ताकि उसके पति की आत्मा को शांति मिले। मजबूरी में एलेक्स ने खाना खा लिया। वापसी में उसने महिला को अपने अनुभव के बारे में बताया तो वह शांत होकर बोली कि शायद उसके पति की आत्मा ही उसे वहां बुला रही थी। जब एलेक्स उसे घर छोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट जो हमेशा टिमटिमाती थी, अब बिल्कुल सामान्य थी। इसके बाद एलेक्स की जिंदगी में डरावने सपने शुरू हो गए। हर रात वह उसी आदमी को खून से लथपथ हालत में देखता जो उसे धमकाता कि उसने उसका खाना क्यों खाया। एक रात तो एलेक्स को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर वही आत्मा दिखी, जिससे घबराकर उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी तरह बचने के बाद वह एक चर्च गया, जहां फादर ने उसे बताया कि उसने एक आत्मा का हक छीन लिया है और उसे माफी मांगनी होगी। एलेक्स ने तुरंत वही खाना खरीदा और कब्र पर जाकर माफी मांगी। इसके बाद उसके डरावने सपने बंद हो गए। कुछ दिनों बाद वह उस महिला का हाल जानने उसके घर गया, लेकिन वहां एक बुजुर्ग ने बताया कि वह घर पिछले 9 सालों से बंद है और उस महिला की भी उसी दिन मौत हो गई थी जिस दिन उसके पति की हुई थी।
यह सुनकर एलेक्स के होश उड़ गए। उसने जेब से वह पैसे निकाले जो महिला ने दिए थे, लेकिन वे अब सिर्फ सूखे पत्तों में बदल चुके थे। उस दिन एलेक्स को समझ आया कि उसने दो भटकी हुई आत्माओं की आखिरी इच्छा पूरी करने में एक जरिए का काम किया था। इसके बाद उसकी जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन आज भी जब रात के 12:30 बजते हैं तो उसे उन 16 रातों की याद से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घटना के बाद एलेक्स ने सोचा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असल में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दौर अभी बाकी था। माफी मांगने और कब्र पर खाना चढ़ाने के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य चीज अब भी उसका पीछा कर रही है। पहले तो यह सिर्फ एक एहसास था, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, कोई परछाई उसके साथ चल रही हो, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह एहसास हर दिन और मजबूत होता गया। एक रात जब वह अपनी डिलीवरी खत्म करके घर लौट रहा था, तो सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। घड़ी में 1 बज रहा था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। एलेक्स ने गाड़ी की स्पीड धीमी की क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ डर है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी के रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। एलेक्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहे थे। आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी और उसमें से एक शब्द बार बार सुनाई देने लगा, वापस, वापस। एलेक्स के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, गाड़ी अपने आप फिर चलने लगी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी को काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसकी गाड़ी चला रहा हो। अचानक गाड़ी उसी रास्ते की तरफ मुड़ गई जो कब्रिस्तान की ओर जाता था। एलेक्स का दिल बैठ गया। वह चिल्लाने लगा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही मिनटों में वह फिर से उसी कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़ा था। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। गाड़ी अपने आप बंद हो गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। एलेक्स के पास अब कोई विकल्प नहीं था। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और जोर से धड़क रहा था। वह उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां रिचर्ड की कब्र थी। लेकिन इस बार वहां का नजारा अलग था। कब्र के पास जमीन पर खून जैसे गहरे लाल रंग के निशान थे और हवा में सड़ांध की गंध फैली हुई थी। एलेक्स ने कांपते हुए नजरें उठाईं और जैसे ही उसने कब्र की तरफ देखा, उसका खून जम गया। कब्र के ऊपर वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसका शरीर खून से सना हुआ था और उसके हाथों में वही 3 स्टेक थे जो एलेक्स ने कब्र पर चढ़ाए थे। वह धीरे धीरे एलेक्स की ओर बढ़ने लगा। एलेक्स पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आदमी उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और भारी डरावनी आवाज में बोला, तुमने माफी तो मांग ली, लेकिन कीमत अभी बाकी है।
यह सुनते ही एलेक्स के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक उसके पीछे से एक और आवाज आई, एक महिला की रोती हुई आवाज। एलेक्स ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वह एलेक्स को घूर रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने वादा किया था, तुमने हमारे बीच आकर सब बिगाड़ दिया। एलेक्स पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी मदद की। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दोनों परछाइयां एक साथ उसकी तरफ बढ़ी। एलेक्स ने जोर से चीख मारी और उसी पल उसकी आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर था, पसीने से भीगा हुआ। उसने राहत की सांस ली कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। बाहर घना अंधेरा था और उस अंधेरे में उसे दो परछाइयां खड़ी नजर आईं, वही आदमी और वही महिला। एलेक्स की चीख निकल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने फिर आंखें खोलीं तो वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह उसने तय किया कि वह अब इस शहर में नहीं रहेगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और तुरंत दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार उस कब्रिस्तान के पास से गुजरना चाहा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ सामान्य था, ना कोई खून, ना कोई अजीब निशान। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, हम फिर मिलेंगे। एलेक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से वहां से निकल गया। आज भी वह उस घटना को याद करके कांप उठता है और कभी भी रात के समय अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि वह दोनों परछाइयां अब भी कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही हैं।